हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आज जिन टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे कि 1 मंथ स्ट्रेटजी, जो कि अब लगभग एक महीना आपके पेपर को है। तो JKPSI का जो आपका पेपर होना है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए और किस तरह से जो है इस लास्ट 1 मंथ को जो है यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि हम उस सेफ स्कोर तक पहुंच सके और JKPSI के पेपर को जो है फाइनली जो है वो क्रैक कर सके। तो अभी इसके ऊपर बात करेंगे हम कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ से अगर बात करें तो 13 क्वेश्चन पिछली बार पेपर में देखने को मिले थे। तो करंट इवेंट्स जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उनको आपने अच्छे से कवर करना है। और 13 क्वेश्चन पिछली बार यहाँ से देखने को मिले थे, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला जो है सेक्शन। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जनवरी से लेके सीधा नवंबर तक आपने पूरा का पूरा करंट अफेयर जो है ये पूरे तरीके से आपको जो है कवर अप करके चलना है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर इसकी बात करें तो पिछली बार 7 से 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से देखने को मिले थे, और इस बार फिर से ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 तक भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपने पूरी मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री आपको जो है लेके चलना है। तो अब इसके लिए आपको कोई NCERT नहीं पढ़नी है, आपके पास जो भी कंपाइल्ड बुक है या कोई नोट्स हैं वहाँ से आप जो है हिस्ट्री को जो है अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। तो ये अब इस टाइम पे तो हिस्ट्री नए से पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आपने पहले से पढ़ी है तो वही यहाँ पे रिवाइज हो सकती है। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि ज़्यादा फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे रखें आप। तो इंडियन ज्योग्राफी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़। तो ये आपको अच्छे से लेके हुए चलना है। तो इंडियन पॉलिटी को आपको अच्छे से पढ़ के चलना है, और यहाँ से भी आप जो है 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पिछली बार थोड़े कम क्वेश्चन थे पॉलिटी सेक्शन से, लेकिन इस बार आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा कि पॉलिटी को ढीला छोड़ के जाएँ। 10 से 12 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो पिछली बार इसकी अगर बात करें हम तो 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे लगभग, लेकिन इस बार इतने क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से देखने को मिलेंगे। तो हर शिफ्ट में आपको 10-10 क्वेश्चन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सेक्शन से आपको मान के चल सकते हैं आपके 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी जो है देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो इसलिए इकोनॉमिक सेक्शन को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपको इन्फ्लेशन अच्छे से पढ़ के चलना है। इन्फ्लेशन का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट को आप लेके चलें, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके चलें, फिस्कल पॉलिसी को लेके चलें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इनकम को लेके चलें। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करते हुए चलना है, इनको भी नहीं छोड़ना है। तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको करने हैं। उसके बाद बात करें जर्नल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जर्नल इश्यूज़ जो भी हैं एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ से भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो इस सेक्शन को भी आपने अच्छे से करते हुए चलना है। नेक्स्ट जर्नल इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको हर पेपर में जो है 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यहाँ भी मैं आपको एक्सपेक्टेडली मान सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में से फिर से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल को भी आपने अच्छे से कवर अप करके चलना है। तो इसके भी आप जो हैं वीडियोस MCQ वगैरह लगाएं, ताकि आपका जो है अच्छे से ये एरिया भी जो है कवर हो। और पिछली बार अगर बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन इसी सेक्शन में से पूछ लिए थे JKSSB ने, और इस बार भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स के। तो इसलिए इसको आपने अच्छे से कवर करके चलना है। जर्नल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 क्वेश्चन जर्नल साइंस के आपको देखने को मिलेंगे। इसमें वही आपको विटामिन्स, डिजीज़, उसके बाद आपने जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा आपने जो फिज़िक्स पोर्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क,
न्यूटन्स लॉज वो आपने अच्छे से करके चलने, और बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ के चलनी है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, 10th लेवल का आपको पूछा जाएगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप बिना पढ़े भी जा सकते हैं, आप क्वेश्चन निकाल के ले आएंगे। आगे अगर बात करें लॉजिक रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में से 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और कंप्यूटर की आपने बेसिक सी कोई बुक उठा के आप उस पूरी कंप्यूटर की बुक को पढ़ सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सेक्शन। नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उसको आपने रीड आउट करना है। तो हर एक टॉपिक पे आप इसमें अगर बात करें, जैसा आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें, प्रॉफिट लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शंस, डिस्काउंट पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एजिस पे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आपने जो है अच्छे तरीके से कवर करके चलना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपका बेसिक न्यूमरेसी। तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, और डाटा सफिशिएंसी, तो ये 2 टॉपिक भी आपने कवर अप करके चलने हैं ज़रूर। 5-5 क्वेश्चन इनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो इसको आप लेके चलें। अगर बात करें हम कि क्या सेफ स्कोर जो है इस बार रहने वाला है, तो लास्ट टाइम की अगर बात करें तो जनरल का कट अराउंड 100 लगा था, और जो आपका RBA का कट था वो 92 के अराउंड शायद लगा था। तो गाइस इस बार पेपर किस तरह का आता है ये तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपने मान के चलना है कि अगर आपने सेफ़ जोन में जाना है तो आप मान के चलें कि हमने पेपर में जो है 110 प्लस स्कोर जो है वो करना है। तो 110 प्लस ही आप जो है वो स्कोर करने की कोशिश जो है आपने अपने दिमाग में रखना है। अब कुछ लड़के बोलेंगे जी पेपर का लेवल कैसा होगा, तो गाइज़ लेवल एक डिसेंट लेवल ही होता है JK SSB का। आप पिछला कोई भी पेपर उठा लो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपने स्कोरिंग तो हाई स्कोरिंग गेम ही रहने वाली है, तो इसलिए आपने अपने स्कोर को जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो चलाना है। और मॉक टेस्ट भी जब आप दें तो श्योर करें कि आपके मार्क्स जो हैं 110 प्लस आएँ, ताकि आप जो है एक तरह से अपनी जॉब को जो है पक्का करके यहाँ पे चलें। तो 110 प्लस लेने की कोशिश आप जो है हर मॉक टेस्ट में करें, और जैसे ही आपका 110 प्लस आता है तो आप कहीं ना कहीं जो है सेफ़ हो जाते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है जाने के चांसेस कम ही है, क्योंकि इतना भी इजी पेपर JK SSB नहीं डालेगा इस बार। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी एक मंथ के लिए अब मैं आपको यही कहूँगा कि बिल्कुल आपको जो है 10 आवर्स डेली जो है, इससे भी ज़्यादा अगर हो सके तो आप दे सकते हैं। तो डेली आपको उस तरीके से जो है पढ़ाई करनी है, और ताकि 1 महीने बाद आप जो है पूरे तरीके से कवर अप इन चीज़ों को कर लें। तो बाकी यही है, पिछली बार की तरह ही जो है आपको पेपर देखने को मिलेगा, उसको उसी तरह से आपने जो है टैकल करना है। बिल्कुल भी प्रेशर किसी तरह से लेने की ज़रूरत नहीं। और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। आप ज़रूर जो है पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था वो इस बार भी एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई करके आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि हमें मॉक टेस्ट चाहिए JKPSI के लिए। तो मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट रखा हुआ है हमारी ऐप पर। ऐप को डाउनलोड करें, ऐप का लिंक जो है, ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पे JK SSB स्पेशल लिखें, ऐप को डाउनलोड करें, और स्टोर में जाके फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट है उसको अटैम्प्ट करें। आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स उस टेस्ट में आते हैं, और आपको रैंक भी वहाँ पे दिख जाएगा। तो JKPSI के लिए हमने फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट रखा हुआ है। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे साथ कोई आपको बात करनी है तो वहाँ पे आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं गौरव शर्मा के नाम पे। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो थैंक यू गाइस।